गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखिए 11 कह रहा है लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बराबर बी जो है हमको प्रूव करना है। तो ए बराबर बी जो है प्रूव करने के लिए पहले हम लोग दिखा देंगे कि देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देखिए 11 क्या कह रहा है। गिवन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स इक्वल टू ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दिया गया। तो प्रूव दैट ए बराबर बी। तो ए बराबर बी अगर प्रूव करना हो तो हम लोग दैट इज, अगर ए बराबर बी जहां कहीं भी प्रूव करना हो, ए बराबर बी अगर जहां कहीं भी प्रूव करना हो तो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए हमको प्रूव करना होगा। ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है तो हम कह देंगे कि ए बराबर क्या है, बी है। ओके, तो देखिए इसको प्रूव करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो प्रूव करने का तरीका क्या है, देखिए यहां पर 5 दिया है, ए इंटरसेक्शन भी 5, तो इसको लेकर नहीं चलेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्रूफ ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स गिवन, यह दूसरा को लेंगे क्योंकि ये 5 है, इसको लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का मतलब कि इसमें कुछ भी कॉमन है, इसको लेकर नहीं चलेंगे, इस वाले को लेकर चलेंगे। अब देखिए अब क्या करें हम, देखिए इसमें जो है ए और बी दोनों लाना है, तो हम क्या करें कि इसमें जो है ए इंटरसेक्शन दोनों ओर से क्या कर देंगे, दोनों को जो है इंक्लूड कर देंगे। ए इंटरसेक्शन देखिए टेकिंग ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड इंक्लूडेड जो है ए इंटरसेक्शन जो है इंक्लूड कर दे। तो देखिए यहां पर हम क्या करें कि प्रूव दैट, अब ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन दोनों ओर क्या कर दे, कॉमन कर ले। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कि हमको ए बराबर बी लाने के लिए, ए बराबर बी लाने के लिए देखिए यहां पर बी है, यहां पर बी है, यहां पर ए नहीं है। ठीक है, यहां पर बी है, ए नहीं, हमको ए बराबर बी लाना है। ए तो यहां पर है ही, ए यहां पर ले लेंगे। देखिए ए और ए, यहां पर ए इधर है लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर बी है तो ए और बी यहां पर ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम ए इंटरसेक्शन, तो देखिए अब ए क्या करें कि ए इंटरसेक्शन दोनों साइड क्या कर लें, ले लें, ए इंटरसेक्शन ले लें, इंक्लूड कर लें ए इंटरसेक्शन, क्यों ऐसा लाने के लिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन, अब ये देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन, अब क्या करें कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको क्या कर, तो दोनों क्या करें कि ए, तो देखिए ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स गिवन, तो ए इंटरसेक्शन दोनों और कॉमन लेने। ठीक है, दोनों जो है क्या करें, ए इंटरसेक्शन इंक्लूड कर लें, ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन। अब देखिए यह वाला है तो इसको क्या किया जाए कि अब जो है इसका जो है इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर दी जाए। देखिए तो ए इंटरसेक्शन ए यहाँ पर यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स ये हो गया, पीछे बताए भी थे। ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स ये हो गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स का मान क्या है, 5 है, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स यहाँ पर क्या है, 5 दिया है क्वेश्चन में, तो 5 हो गया। इसका जो है क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब ए हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन 5 तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यह यानी कहने का मतलब ए जो है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, तो यह इसका मतलब क्या है कि ए इसका सबसेट है तभी यह हुआ है, इसका यह सबसेट है तभी यह हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए ए जो है यहां पर हम लोग देखिए लिख देते हैं, ए बराबर एक एग्जांपल से समझ सकते हो 1 2 ये हो गया, और बी बराबर क्या 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर ए यूनियन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, ए है, ए इंटरसेक्शन बी का मान यहां पर क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, ए है, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, ए है, और यह कब आया है, जब ए इसका क्या है, सबसेट है तभी ये आया है। ए जो है इसका क्या है, सबसेट है तभी ये हुआ है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए जो है यहाँ पर ए जो है क्या है, बी का सबसेट है। इक्वेशन नंबर 1 अगेन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटर, अब हम जो है पहले ए लिए थे क्योंकि हमको ए बराबर बी प्रूव करना था, ए बराबर बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन इंक्लूड किए थे। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे में बी इंटरसेक्शन इंक्लूड करेंगे क्योंकि अब हमको बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना है। ठीक है,
तो बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करने के लिए तो ए बी इंटरसेक्शन क्या करेंगे, बी जो है बी सबसेट ए प्रूव करने के लिए बी इंटरसेक्शन दोनों ओर क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे दोनों साइड, या दोनों ओर जो है जैसे करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एक ही नंबर से या प्लस करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो है यूनियन और इंटरसेक्शन जो को लेकर के हम लोग क्या करते हैं हमको जो है क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है इंटरसेक्शन एक्स हो गया, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स का मान 5 दिया है, तो बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी और इसका मान क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन एक्स का मान 5 दिया है, तो बी इंटरसेक्शन ए बराबर बी, यह बी हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए बराबर बी, यानी कि बी जो है ए का क्या है, सबसेट है। बी जो है ए का, देखिए यहां से इस तरह से देखिए बी यहां तक देखिए, दूसरा जो है बी इंटरसेक्शन इतना, ये तो है बी इंटरसेक्शन, इसको एक्सपेंड कर दे, यह आ गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये 5 हो गया, बी इंटरसेक्शन ए 5, और बी इंटरसेक्शन ए का मान बी इंटरसेक्शन ए बराबर बी हो गया, और बी बराबर क्या, बी इंटरसेक्शन ए हो गया, तो बी या बी बराबर लिख सकते हैं बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, तो बी जो है ए का क्या होगा, सबसेट होगा, तभी तो आया है बी। सब सेम ऊपर ही तरह से है, ठीक है, कोई इसमें समझाना की बात नहीं है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2, 1 और 2, 1 का जो है ए जो है सबसेट है बी का, और 2 में जो है क्या निकला, बी सबसेट ए है क्या, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए बराबर क्या, बी, ए और बी दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देखिए फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड सी ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि उसका जो है उसके पास जो है 5 बराबर जो है 5 नहीं है, 5 के अलावा कोई एलिमेंट है। तो ए बी सी का कोई एग्जाम्पल अपन से ले सकते हो, ए बराबर 3 4, बी बराबर 4 5, सी बराबर हमने 3 5 लिया। देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मान 4 है, ये 5 के बराबर नहीं है, यानी खाली सेट नहीं है, कुछ इसमें है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब यहाँ पर क्या है, 5 है। बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5, यह जो है 5 के बराबर नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, 3 है, जो 5 के बराबर नहीं है। अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या मिल जाएगा हमको, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। देखिए कुछ भी कॉमन है जो कि तीनों में कॉमन हो, कुछ भी नहीं है, हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह जो है क्वेश्चन नंबर 12 लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्वेश्चन। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक सर्वे है जिसमें जो है कितने हैं, 600 क्या है, देखिए इन ए क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 600 इन ए स्कूल, 150 वेयर फाउंड टू बी टेकन टी। 150 जो है क्या लेते हैं, टी लेते हैं, 150 टी। देखिए यहाँ पर 150 क्या हुआ, टी हो गया। और 225 टेकिंग कॉफी, तो 225 टेकिंग कॉफी, यानी सी बराबर इतना। और आगे 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, 100 जो है टी और कॉफी दोनों लेते हैं, यानी कि यह हमारा क्या दिया है, टी और कॉफी, यह इंटरसेक्शन दिया है, 100 दोनों लेते हैं। और टोटल जो है दिया गया है एन यू इक्वल टू 600, यानी कि टोटल का, यानी कि कहने का मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट, ये टोटल सबका टोटल दिया है कितना है, 600 दिया है, यह है। आगे देखिए यहाँ पर बना देते हैं, टी है, कॉफी है, यूनियन है। टी जो है कितने लोग, देखिए दोनों पहले कितने हैं, कॉमन वाला कितने हैं, 100 है, तो टी कितने लोग पीते हैं, 150, तो यह 100 है, यह 50, 150 हो गया। और कॉफी कितने लोग पीते हैं, दोनों को मिलाकर के 100, और कॉफी जो है कितने हैं, कॉफी जो है 225 लोग पीते हैं, यानी कि जो है 100 तो इसमें हो गया, 125 इसमें हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा 225, और देखिए टी कितना हो जाएगा 150। तो अब हमको पता करना है कि देखिए फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट यूर टेकिंग नाइदर टी नार कॉफी, न तो जो है टी पीते हो न तो कॉफी पीते हो। कितने पर्सन ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं न तो टी पीते हैं न तो कॉफी पीते हैं, यानी कि टोटल कितना है 600।
टी और काफी पीने वाला है तो माइनस क्या करेंगे 50 प्लस 100 और प्लस कितना 125, दोनों को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, यानी कि 600 और माइनस 275, यह आ जाएगा हमारा कितना 325। इसका जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 600 में से 275 घटा दोगे 325। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जो है पीछे कराया गया है, मिसलिनियस है, सबका मिक्सचर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 100 स्टूडेंट हिंदी नो करते हैं। देखिए 100 जो है ये हिंदी जो है कितने जानते हैं 100 लोग, आगे 100 लोग हिंदी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 50 लोग जो है क्या करते हैं 50 लोग जो है इंग्लिश जानते हैं। देखिए यहाँ पर 50 लोग क्या है इंग्लिश जानते हैं, यहाँ पर 50 लोग इंग्लिश। एंड 25 बोथ, यानी कि 25 बोथ का मतलब कि दोनों में कॉमन दिया गया है 25। अब इसका वेन डायग्राम बनाने, देखिए 25 दोनों में है, तो हिंदी का कितना है 100 है, तो हिंदी का यह है 100 है, तो 100 में से 25 घटाओगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यह हो गया हिंदी। और इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश का मतलब 50 है, तो 25 इसमें है, कॉमन में है, तो यहाँ 25 इसमें हो जाएगा, 50 में से 25 घटाओगे तो 25 हो जाएगा, यह हो गया। अब आगे बताना है हमको कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो इस ग्रुप में बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप इक्वल टू 75 प्लस 25 प्लस 25, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, 125, ये हो गया हमारा क्या है आंसर, ये कितना हो गया हमारा जो है आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15वां क्वेश्चन, तो 15 और 16, ठीक है, 15 और 16 बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम लोग रखते हैं अगले दिन के लिए, ठीक है। तो 15 और 16 अगले दिन, और इसके बाद हम लोग जो है अगला न्यू से टॉपिक शुरू करेंगे। न्यू टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए सुन लीजिए, रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि सेट थियरी का जितना भी सेट थियरी है वो सब पूरा पढ़ना है। जिस सेट थियरी जो अच्छा से समझा होगा उसी को रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा। ओके, तो थोड़ा कठिन चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस का, ठीक है। उसके लिए जो है दिमाग की जो मेमोरी ना पूरा ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उसको देखना जो है थोड़ा जो है थोड़ा इजी है, कहने का मतलब इजी है, लेकिन प्रैक्टिस है, बेसिक क्लियर है, सेट थ्योरी पूरा अच्छा से जिसने रिवाइज किया हो तो उसके लिए रिलेशन और फंक्शन बहुत आसान है, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन यह दोनों चैप्टर है, क्लास 11 में है ही, 12 में भी काम आएगा। इसी के आगे हम लोग जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास 11 का पूरा नोट्स रखे रहिएगा, ये नहीं कि नोट्स हम फेंक दे जहां मन तहां, ठीक है, नहीं, क्लास 11 का हर एक नोट्स, हर एक चैप्टर वो क्लास 12 में जो है काम आएगा। ओके, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का रिजल्ट निकल गया होगा, और जिसको जिसको मैथ्स लेना हो वो ही मैथ्स जो लेना हो वह अच्छा से तैयारी करे, ठीक है। और क्लास जो है 10 तक जितने भी जो टॉपिक है उसको अच्छा से रिवाइज करेगा, ठीक है। ओके, तो रिवाइज करके क्लास 11 का सेट 3 पढ़ाया गया उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।